आते हैं नेमीचंद जी जैन। नेमीचंद जी जैन अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रही है। आचार्य श्री को नमोस्तु, आचार्य संघ को नमोस्तु, वंदामि इच्छामि। आचार्य श्री, मेरा सवाल है कि आप पंच परमेष्ठी हैं, आपके आगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब अपना सिर झुकाते हैं, फिर भी आपके आगे जो राजकीय अतिथि का विशेषण लगा हुआ है, इसकी आवश्यकता क्यों है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अब मेरा आपसे सवाल है, हमारे भगवान सर्वज्ञ, वीतरागी, हितोपदेशी होते हैं, फिर भी सौ धर्मेंद्र 1008 नाम से उनकी स्तुति करता है, क्योंकि भगवान की महिमा को बतलाने वाले हमारे भक्त होते हैं। जैसे हम जब किसी, अब आचार्य विद्यासागर जी महाराज को ले लो, आचार्य विद्यानंद जी को ले लो, आचार्य देशभूषण जी महाराज जी के ले लो, ये सारे मुनि आचार्य हैं, फिर भी इनके सामने बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां लगाई जाती हैं। और आचार्य समर्थबद्ध स्वामी कहते हैं, गुरुओं के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर कहना ये हमारी स्तुति गुणानुवाद है। और अभी आपने जो सवाल उठाया कि राज्य तिथि क्यों लगाया जाता है, आपको ध्यान होगा आए दिन हमारे दिगंबर साधुओं को कोई ना कोई गाड़ी वाला मारकर चला जाता है और हमारी सरकार, हमारी समाज कुछ भी नहीं कर पाती है। और आपने देखा होगा जब पंच कल्याण प्रतिष्ठाएं होती वास्तव में अत्यंत में जब होती है, तो उस पंच कल्याण प्रतिष्ठा में 100 धर्मिंद का पूरा परिकर आता है। और उस 100 धर्म के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो चाहे तो पूरे के पूरे जम्मू द्वीप को पलट डाले, फिर भी उसके साथ में सैनिक आते हैं और ना जाने नाना प्रकार के हथियार लेकर आते हैं। ये सब उनका वैभव है। वैसे ही मुनि राजों की सुरक्षा करने का दायित्व जितना समाज का बनता है, उससे कहीं ज्यादा दायित्व सरकार का भी बनता है। जब एक राष्ट्रपति, पीएम को, सांसद को वोट मिलकर वो उस कुर्सी मिलती है, तो उसकी सुरक्षा करने के लिए सरकार अपनी व्यवस्थाएं देती है। वैसे ही जब दिगंबर साधु बिहार करते हैं, अभी कभी आपने बिहार कराया साधुओं का? कब करवाया? लगभग अभी 10 दिन पहले। किनका? आदित्य सागर जी का। हाँ, आपको ध्यान हो, जब साधु संतों का बिहार होता है ना, तो बहुत बार आपके जहाँ मंदिर धर्मशालाएं नहीं होती, वहाँ पर गवर्नमेंट के स्कूल, प्राइवेट स्कूल, धर्मशाला कोई भी साधु को खोलने के लिए तैयार नहीं होते। और जब साधु लोग बिहार करते हैं ना, तो इतना ट्रैफिक जाम होता है कि वो साधुओं को भी टक्कर मारकर चला जाता है। और यदि प्रशासन रहता है ना, तो सारे के सारे लोग जानते हैं कि हाँ, जैन समाज का भी कोई अस्तित्व है, कि इनके साधुओं को भी सरकार अपना मानती है। और जब सरकार, जब पुलिस वाले साथ में चलते हैं, प्रशासन साथ में चलता है, तो हर व्यक्ति उन्हें बड़े आदर सम्मान से नमस्तु करता बनना जब बिहार होता है ना। और उस बिहार में अभी बीच में भी 2-3 महीने, 4 महीने पहले ही एक माताजी बिहार कर रही थी, गाड़ी वाला पीछे था और उसने माताजी को टक्कर मार दी, वो भाग भी गया। और जब जाकर उस माता की समाधि मरण तो हो गया, किंतु जब बाद में पता चला कि ऐसे ऐसे प्रशासन बुलाएगा, ये ध्यान रखना, हमारा जैन शासन के साथ में जब भी साधु संतों का बिहार होता है, श्रावक रहते हैं, किंतु साथ में प्रशासन के रहने से साधु की सुरक्षा, जब एक वोट देने वाले नेता की इतनी सुरक्षा है, तो जो पूरे विश्व को हिंसा परमो धर्म का, साधु संतों की सुरक्षा अनिवार्य है। ताकि यदि साधु संत सुरक्षित रहेंगे तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा, और यदि देश सुरक्षित रहेगा तो हमारे धर्म का भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए प्रत्येक साधु को, गवर्नमेंट को अपनी सुविधा देनी, ताकि हमारा साधुओं का बिहार अच्छी तरह से हो सके। हम तो ये जानते हैं कि सीएम हो, पीएम हो, एमएलए हो, कोई भी हो, सौधर्मी इंद्र ही क्यों ना हो, वो सब साधु संतों के चरणों में नतमस्तक होते हैं। परंतु आजकल की जो समाज है, आजकल के जो श्रावक हैं, वो इतने आलसी प्रमादी हो गए हैं कि साधु सामने से निकल जाते हैं, परंतु उनकी कमर भी अकड़ जाती है, वे कमर से झुक भी नहीं पाते और अपने दोनों हाथों को जोड़ भी नहीं पाते हैं। इसलिए कभी कभार ऐसे समाज को, ऐसे श्रावक को ऐसे शब्दों का
प्रयोग करके उनको एहसास दिलाया जाता है कि ये साधु संत इस राष्ट्र में, इस देश में सबसे महान और सबसे बड़े हैं, जहाँ पे MP, PM, CM आदि सब नतमस्तक होते हैं। इसलिए राजकीय अतिथि इस गौरव से आचार्य भगवान को सम्मानित किया गया है, ताकि आप सब सुन के ये समझ ले कि ये बहुत बड़े संत हैं, कोई ऐसे वैसे नहीं हैं जिनके सामने आप झुक भी नहीं पाते हो। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं प्रकाश चंद जी जैन। प्रकाश चंद जी जैन अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। आपका सवाल शुरू से पहले अभी जो हमारे क्या नाम था इनका, नेमी चंद जी ने सवाल किया। परसों हम लोग जब बिहार, परसों कहाँ गए थे हम लोग? हाँ, परसों हम लोग तिवारी जी के गए। उससे पहले अपन कहाँ गए थे? नहीं, जब हम यहाँ आ रहे थे, सांगानेर आ रहे थे, शाम को बिहार हुआ, पूरा संघ चल रहा था और किसी कारण से पुलिस वाले पीछे रह गए। साधु संत जा रहे हैं, वो गाड़ी वाला उनको पूरा टक्कर मारने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही पुलिस वाला देखा, उसने अपनी गाड़ी अपने आप रोक ली। कल तिवारी जी हमारे यहाँ आए और अपने घर ले गए कि महाराज जी हमारे यहाँ भी चलो, तो पूरा प्रशासन साथ में था। तो सारे जैन लोग ये कह रहे थे कि हाँ, जैन साधु भी बहुत खुश होते हैं, इसलिए जिन शासन की प्रभावना के लिए प्रशासन साथ में रहना बहुत बहुत अनिवार्य है। अभी आपने देखा होगा, हम लोग जब SFN में थे मानसरोवर, CM आया, साधु संघ को लेकर पैदल अपने कार्यालय में गया, 2 घंटे बैठा, तो पूरे भारत में ये तो लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं दिगंबर साधु की पहुंच ऐसी तो है जिनके सामने 100 धर्मेंद्र तो बहुत छोटा, सर्वार सिद्धि का देव भी उनके चरण छुए, किंतु प्रभावना करने के लिए ये सारी चीजें बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। गुरुदेव के चरणों में